अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत पर। आज मैं आपको बताता हूँ कुरान मजीद की दूसरी सूरह जो कि सबसे बड़ी सूरह है, सूरह अल बकरा। इसके फ़वाइद और इसके फ़ज़ाइल मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ। तवज्जतन सुने। और ये बड़ी ही मुतबर्रक सूरह है। आप इसके बारे में लाखों करोड़ों मुसलमान पहले से जानते रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो हो सकती हैं आपके लिए बेहद मुफीद साबित हों। तवज्जतन सुने। सूरह अल बकरा, अगर किसी को मिर्गी का आर्जिया हो, अगर उसे जो है मिर्गी आती हो या फिट्स आते हों, किसी तरह के दौरे पड़ते हों, या अगर उस पर किसी आसेब का साया है और आपको लगता है कि यह आसेब हटाए नहीं हट रही है, या कोई जादू कर दिया गया, या कोई सहर कर दिया गया, या उस पर कोई ऐसी चीज़ उसे खिला दी गई है जो उसकी शिकम में है और उसकी वजह से उस शख्स को तकलीफ़ है, या अगर कोई शख्स ऐसा है, जैसे आज के ज़माने में एक बहुत ही आम सी बीमारी चल रही है OCD, यानी जहनी उलझन का शिकार होना। जिस तरह से आज के ज़माने में सोशल मीडिया का चलन बढ़ रहा है, उसी हिसाब से OCD के मरीज़ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंसान की ज़रूरियात और उसके ख़यालात बहुत बुलंदी पर पहुंचते जा रहे हैं और उसके वसाइल बहुत कम हैं। इस वजह से ज़्यादा लोग OCD का शिकार यानी जुनून का शिकार हैं, जहनी तवाज़ो का शिकार हैं, दिमागी, इसको आप अगर आसान सी ज़बान में समझे तो इसे पागलपन की इनिशियल स्टेज, पहली स्टेज भी कहा जाता है। अगर कोई शख्स इस तरह OCD का शिकार है, जुनून का शिकार है, या कोई शख्स ऐसा है जिसको कि जुज़ाम यानी कोढ़ की बीमारी शुरू हो गई है माज़अल्लाह, या कोई शख्स ऐसा है जिसे सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग की शिकायत शुरू हो गई है, तो उस शख्स के लिए सूरह अल बकरा इन तमाम अमराज में अक्सीर है और इंशाअल्लाह ताला बहुत से फ़ायदे देखे गए हैं और इससे करोड़ों अरबों इंसानों ने इससे फ़ायदा उठाया है। अगर किसी को मिर्गी की बीमारी है, अगर उसे जुनून की बीमारी है, पागलपन है, या जुज़ाम है, उसे कोढ़ की बीमारी है, बर्स हो गया है, सफ़ेद दाग की शिकायत है, या आसेब वगैरह या जिन का या भूत प्रेत वगैरह का अगर उसे कोई आर्जिया है, तो उसको चाहिए कि 7 मरतबा रोज़ाना सूरह अल बकरा पढ़वाई जाए या पढ़ी जाए। 7 मरतबा। ये मुझे भी पता है, मैं बताने से पहले मैं इस चीज़ से बेहतर वाकिफ़ हूँ कि ये 2.5 पारे की है, सबसे बड़ी सूरह है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। इसलिए इसको इन तरह की बीमारियों के लिए, इन तरह की परेशानियों के लिए 7 मरतबा पढ़ा जाना अक्सर का हुक्म रखता है। पढ़े और पढ़ने के बाद मरीज़ पर दम करे और दम करने के बाद पानी पर दम करे और वो पानी दिन भर उसको पिलाया जाए। अगर उसकी मेडिसिन यानी मेडिकेशन भी चल रहा है तब भी दवा के साथ उसी पानी से दी जाए, इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा होगा। और अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात बयान करती है, आप इसके मायने पढ़ें, आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि आयतल कुर्सी कितनी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से कि ये एक सबसे बेहतर सूरह है, सूरह का हिस्सा है। अगर आयतल कुर्सी जो 1300 मरतबा 1300 टाइम्स, अगर कोई 1300 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करे, इंशाअल्लाह ताला उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला हुक्म रब्बी से, हुक्म उस खालिक व मालिक की तरफ के हुस्न से इंशाअल्लाह वो बामुराद हो जाएगा। अगर वो शख्स किसी हाकिम, जाबिर हाकिम, ऐसा जो बहुत सख्त है हाकिम,
اور اس سے وہ اپنا کام نکالنا چاہتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ 1300 مرتبہ درود آیت الکرسی پڑھے اول آخر، 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی وہ حاکم مہربان ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو فٹس آتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ بے حد فائدہ مند ہے۔ اور اگر اس سورہ کو پڑھنے کے بعد جب دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اپنے گھر کے تمام ہر پاک کونے میں نجاست و غلاظت کی جگہ کو چھوڑ کر ضرور دم کریں، تاکہ آپ کے گھر سے بلائیں اور وبائیں فارغ ہو جائیں اور آپ کے گھر میں خیر و برکت پیدا ہو جائے۔ یہ بڑی ہی متبرک سورہ ہے، سورہ البقرہ۔ پڑھی جانا، یوں بھی لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں اور بہت اچھی رقم خرچ کرتے ہیں، حفاظ کرام اور رائے اعظام کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں اور البقرہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میری ان سے التماس ہے کہ 7 مرتبہ روز آپ پڑھوائیں۔ ایک مرتبہ پڑھے جانے سے اس کی برکتیں تو حاصل ہوں گی، لیکن وہ جو آپ کے مقصد ہیں وہ آپ کے مقصد حاصل نہیں ہو سکتے، اس لیے اسے 7 مرتبہ پڑھوانے کی ضمانت فرمائیں۔ اور اسی کے ساتھ میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں کہ اگر آپ نعت خواں ہیں، اگر آپ بہت اچھے انداز میں لحن میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ایسی جانکاری ہے جو امت مسلمہ کے لیے مستفیض ثابت ہو سکتی ہے، یا کوئی آپ ورد و وظائف یا کوئی دعا جانتے ہیں، تو اپنا ویڈیو بنائیے، میرے واٹس ایپ کے اوپر مجھے سینڈ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو متعارف کراتے ہوئے آپ کا ویڈیو آپ کے نام سے چلاؤں گا۔ اور سب سے بہتر ویڈیو کو جس پر سب سے زیادہ لائک، شیئر اور کمنٹ ہوں گے، اس کو بہت بہتر انعام سے بھی اپنی طرف سے فائدہ پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو کہنے سننے سے زیادہ آپ سب کو عمل کرنے اور بہتر مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بامراد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔